हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ईवी मेनिया इनोवेशंस में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर ईवी कन्वर्जन में दो टाइप की मोटरों का यूज होता है, जिसमें कि एक को हम लोग जानते हैं मिड ड्राइव मोटर्स के नाम से और दूसरी होती है हब मोटर। आज की वीडियो पूरी तरह से आधारित है हब मोटर्स के ऊपर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हब मोटर्स के स्टैंडर्ड के बारे में कि हब मोटर में स्टैंडर्ड क्या क्या रिम साइजेस आते हैं, क्या ऑपरेटिंग वोल्टेज रहता है, क्या पावर कंजप्शन होता है और इसके बाद बात करेंगे कि कितने पावर की मोटर का स्टैंडर्ड कितना आरपीएम होता है और इसे हम लोग ये भी पता करेंगे कि इस स्टैंडर्ड आरपीएम पर हम लोगों को एक्चुअल में व्हील पर क्या स्पीड मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, हम लोग हब मोटर के डिटेल्ड स्टडी करेंगे और एक ग्राफ की मदद से हब मोटर्स के परफॉर्मेंस को समझने की कोशिश करेंगे। परफॉर्मेंस से मेरा मतलब होने वाला स्पीड, पावर, टॉर्क, एफिशिएंसी को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं हब मोटर्स के बारे में और उसके स्टैंडर्ड्स के बारे में पूरे विस्तार के साथ। देख रहे हैं हब मोटर्स के कुछ मॉडल्स और उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को। अब हम लोग इन स्पेसिफिकेशंस को डिटेल में समझते हैं। हब मोटर की स्टैंडर्ड की स्टार्टिंग होती है सबसे पहले कुछ अल्फाबेट से, जो कि प्रेजेंट करते हैं कंपनी के नेम के शॉर्ट फॉर्म को, जैसे कि एक्स वाई जेड। इसके बाद आता है एक सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो कि होता है रिम साइज। और यहाँ पर चूंकि आप यहाँ पर 10 देख रहे हैं, तो 10 से मतलब है कि जो रिम का डाया है वो 10 इंच का है, उसके अकॉर्डिंगली आपका टायर का डायमीटर निकल जाएगा। इसके बाद जो अगला जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है वो होता है ऑपरेटिंग वोल्टेज का, और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं 36 बताया हुआ है, जो कि ये 36 वोल्ट का ऑपरेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है वो होता है पावर का, और यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं पैरामीटर है 250 का, तो मतलब कि ये जो हम मोटर की हम लोग बात कर रहे हैं 250 वाट की है। और सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर होता है, डाटा होता है, वो होता है आरपीएम का, और यहाँ पर 210 आरपीएम बताया गया है। यानी कि जो हम मोटर है वो 10 इंच की है, 36 वाट का और नॉमिनल वोल्टेज है ऑपरेशन का, 250 वाट का पावर है, और जो रेटेड आरपीएम है वो 210 है। यहाँ पर जो आरपीएम का डाटा होता है वो रेटेड आरपीएम का होता है। अब इसके साथ साथ आपको 24 वोल्ट की भी हब मोटर्स मिल जाएंगी, जिसमें कि ये डाटा तकरीबन सेम होता है। यानी कि 36 और 24 वोल्ट की हब मोटर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ करंट कंजम्पशन का डिफरेंस आता है। अब हम लोग इसके बेसिस पर, इस पूरे डाटा के बेसिस में देखेंगे कि इस मोटर का एक्चुअल आरपीएम के बेसिस पर स्पीड कितने मिलने वाली है हम लोगों को। मोटर का रेटेड आरपीएम है 210 और रिम डाया 10 इंच। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 10 इंच को एमएम में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इसके लिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं 25.4 से। तो मेरा जो रिम डाया एमएम में आ गया है वो 254 एमएम आ गया। टायर का जो साइज होता है 10 इंच के लिए वो होता है 90/90/R10। अब चूंकि हम लोग पहले भी टायर का डाया कैलकुलेट कर चुके हैं कि एस्पेक्ट रेशियो है हमारा 90 और टायर की विड्थ है 90, तो 90 का जो एस्पेक्ट रेशियो आएगा वो 81 आएगा। तो 254 प्लस 81 तो यहाँ पर जो टायर का डायामीटर आ जाता है, और उसके अंदर अगर हम लोग सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करने के लिए पाई का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 3.14 को मल्टीप्लाई करते हैं उस वैल्यू से, तो जो मेरा टायर का सर्कमफ्रेंस निकल कर आता है 10 इंच रिम के लिए और 90/90 R10 टायर के लिए, तो वो आता है 1.3 मीटर। अब चूंकि हम लोगों को बात कर रहे हैं हम लोग लीनियर स्पीड की, तो आरपीएम के बेसिस पे लीनियर स्पीड निकालने के लिए जो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे वो है रेटेड आरपीएम इंटू टायर सर्कमफ्रेंस इंटू 3.6। ये जो 3.6 है ये आवर मतलब हमारा सेकेंड का आवर में कन्वर्जन और मीटर का किलोमीटर में कन्वर्जन रेशियो है, और डिवाइडेड बाय 60। यहाँ पर आरपीएम की बात करें इसलिए डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे। तो जो मेरा लीनियर स्पीड निकल कर आती है 210 के रेटेड आरपीएम पर, वो निकल कर आती है 16.38 kmph की स्पीड निकल कर आती है। पर दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि ये जो रेटेड स्पीड है, और अगर हम लोग पीक स्पीड की बात करें तो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा होगी, वो हमारे टायर के स्पेसिफिकेशन से निकल जाएगी। पर 210 पर अगर जो रेटेड स्पीड की बात करें तो हमको 16.38 kmph की रेटेड स्पीड मिलेगी। इसी तरह से बात करते हैं एक सेकंड स्टैंडर्ड की, जो कि होता है हमारे हम मोटर का, वो होता है
सबसे पहले आता है रिम साइज 10, ऑपरेटिंग वोल्टेज यहाँ पर हो गया 48 वोल्ट, इसके बाद 550 जो कि है हमारा रेटेड पावर, और इसके बाद जो स्टैंडर्ड डिस्क पावर पे जो आरपीएम मिलते हैं हमको हम मोटर में, वो मिलते हैं 475 के रेटेड आरपीएम। अब हम लोग ये देखेंगे कि इस 475 के रेटेड आरपीएम पे हमको लीनियर स्पीड कितने मिलने वाली है 10 इंच रिम डायर के साथ। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्चुअल स्पीड की जो हमको इस रेटेड 475 आरपीएम पे मिलेगी। अगेन टायर का डायोमीटर हो गया 10 इंच यानी कि 254 डायमीटर, टायर साइज 90 बाय 90 R10, तो टायर सर्कमफ्रेंस निकल जाएगा 1.3 मीटर। अब बात करते हैं लीनियर स्पीड की, तो 475 हो गया मेरा रेटेड आरपीएम इंटू 1.3 सर्कमफ्रेंस इंटू 3.6 का डिवाइडेड बाय 60 जब हम लोग करेंगे तो जो रेटेड स्पीड निकल कर आएगी आरपीएम पर, रेटेड आरपीएम वो आएगी 37.05। अगेन ये रेटेड आरपीएम पर स्पीड है, हालांकि जो पीक स्पीड होगी वो इससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी, यानी कि आप मान सकते हैं कि 40 तक की केएमपीएच की स्पीड आपको इस वाले हब मोटर में मिल सकती है। डिपेंड करता है कि आपका लोड कितना है। स्टैंडर्ड आता है हब मोटर का, वो होता है 10 इंच रिम के साथ 48 ऑपरेशन वोल्टेज, और यहाँ पर जो पावर है ये हो जाता है 1000 वाट का, और इस 1000 वाट की मोटर में जो आपको स्टैंडर्ड आरपीएम मिलते हैं 48 ऑपरेशनल वोल्टेज पर, वो होते हैं 530 आरपीएम। अब हम लोग बात करेंगे 530 आरपीएम पे आपको कितनी एक्चुअल लीनियर स्पीड मिलती है। रेटेड आरपीएम हो गए 530। अगेन क्योंकि रिम डाया 10 इंच है तो रिम डायमीटर हो गया 254, टायर सर्कमफ्रेंस आ जाएगा 1.3। लीनियर स्पीड की बात करेंगे तो रेटेड आरपीएम यानी कि 530 इंटू 1.3, ये मेरा सर्कमफ्रेंस है, इंटू 3.6 डिवाइडेड बाय 60, तो यहाँ पर हमको जो मिलने वाली है रेटेड आरपीएम पर लीनियर स्पीड वो मिलने वाली है 41.34। पर अगेन चूंकि ये रेटेड आरपीएम पे, हालांकि अगर मैक्सिमम स्पीड की बात करें उससे ज़्यादा होगी तो हमको 44 से लेकर 45 केएमपीएच की स्पीड मिल सकती है, डिपेंड करता है लोड के ऊपर। लेकिन लोड ज़्यादा होने पर भी आपको रेटेड आरपीएम पर जो लीनियर स्पीड है वो तो आपको मिलनी ही है। हम मोटर की स्टैंडर्ड की बात करते हैं, जिसमें कि जो रिम डाया है वो 10 इंच है, लेकिन यहाँ पर जो ऑपरेशनल वोल्टेज है अब वो 60 वोल्ट हो जाता है। पावर कंजम्पशन, अगेन पावर जो हो गया रेटेड पावर वो है 1000 वाट, और जो रेटेड आरपीएम है वो है 590। पर जो डिफरेंस आ गया है वो ये आ गया है कि इसमें जो वोल्टेज है वो 60 वोल्ट हो जाता है। और दोस्तों ये जरूर आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग हायर वोल्टेज पे जाते हैं तो डेफिनेटली हमारे जो आरपीएम है मोटर के वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब चूंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1000 वाट की मोटर है, लेकिन 60 वोल्ट होने की वजह से यहाँ पर जो आरपीएम मिल रहे हैं आपको वो मिल रहे हैं 590 आरपीएम। अब हम लोग बात करते हैं कि इस 590 आरपीएम पे हमको कितनी लीनियर स्पीड मिलेगी। यहाँ पर मेरी मोटर के रेटेड आरपीएम हो गए 590, क्योंकि रिम डाया अभी भी 10 इंच है तो अगेन मेरा जो टायर सर्कमफ्रेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 1.3 मीटर। अब बात करते हैं लीनियर स्पीड की, तो 590 मेरा रेटेड आरपीएम हो गया, 1.3 मेरा सर्कमफ्रेंस हो गया, 3.6 डिवाइडेड बाय 60, तो 42.02 केएमपीएच की स्पीड हम लोगों को आसानी से मिल जाएगी इस वाले हब मोटर में। अगेन ये रेटेड आरपीएम है, मैक्सिमम आरपीएम आपके यानी कि मैक्सिमम स्पीड कुछ ज़्यादा भी हो सकती है। मोटर का स्टैंडर्ड है वो है सबसे पहले रिम साइज, यहाँ पर अब रिम साइज हो गया 12 इंच, ऑपरेशनल वोल्टेज है 48 वोल्ट, रेटेड पावर है 250 वॉट इस हब मोटर का, और यहाँ पर अगर हम लोग रेटेड आरपीएम की बात करें तो ये रेटेड आरपीएम हो गया 290। अब हम लोग बात करेंगे 12 इंच रिम के साथ 290 आरपीएम पर हम लोगों को कितनी रेटेड लीनियर स्पीड मिलने वाली है। आरपीएम है मेरा 290, चूंकि हमारा रिम डाया 12 इंच है तो 12 इंटू 25.4 305 जो टायर साइज होगा 12 इंच के साथ वो स्टैंडर्ड आता है 90 बाय 90 R12, तो जब टायर सर्कमफ्रेंस हमारी निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 1.466 मीटर। अब हम लोग लीनियर स्पीड की बात कर लेते हैं, तो अगेन हमारा आ गया है रेटेड आरपीएम 290, टायर सर्कमफ्रेंस 1.466 इंटू 3.6 डिवाइडेड बाय 60, तो यहाँ पर जो मेरी लीनियर स्पीड निकल कर आ रही है रेटेड आरपीएम पर वो निकल कर आ रही है 25.5 केएमपीएच की। मोटर का स्टैंडर्ड आता है वो आता है रिम डाया 12 इंच, ऑपरेशनल वोल्टेज 60 वोल्ट, रेटेड पावर 800 वाट, और जो आरपीएम आ गया रेटेड आरपीएम 460। रेटेड आरपीएम है 460, क्योंकि मेरा रिम डाया है 12 इंच का तो मेरी टायर सर्कमफ्रेंस हो जाएगी 1.466। लीनियर स्पीड की बात करें तो 460 इंटू 1.466 इंटू 3.6 डिवाइडेड बाय 60, तो यहाँ पर मेरे को जो इस वाली स्टैंडर्ड की हम मोटर है उसमें रेटेड आरपीएम पे लीनियर स्पीड मिलेगी 40.5 केएमपीएच की। मोटर की हम लोग बात करने वाले हैं वो है हाई पावर की हम मोटर, और जिस हम मोटर की हम लोग स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे ये है 2 किलोवाट की यानी कि 2000 वाट की। तो देखते हैं इसका स्पेसिफिकेशन।
ये जो आती है रिम डायम है 10 इंच की रिम डायम है, ऑपरेशनल वोल्टेज 48 वोल्ट, पावर जिसकी हम लोग बात की रेटेड पावर इस मोटर का होगा 2000 वाट, और जो रेटेड आरपीएम होंगे इस पावर पर वो होंगे 750 वाट। अब हम लोग ये देखेंगे कि इस मोटर पर जबकि इसका आरपीएम काफी ज्यादा हाई है 750 वाट है, हम लोगों को कितनी लीनियर स्पीड मिल जाएगी। रेटेड आरपीएम 750, क्योंकि रिम डायर 10 इंच है तो अगेन मेरा जो टायर सर्कमफ्रेंस होगा वो होगा 1.3 मीटर। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं लीनियर स्पीड के लिए 750 इंटू 1.6 इंटू 3.6 डिवाइडेड बाय 60। तो यहाँ पर मेरे को जो 2000 वाट के साथ जो रेटेड आरपीएम पर लीनियर स्पीड मिलेगी वो मिलेगी 58.5 kmph की। पर दोस्तों चूंकि 2000 वाट की मोटर है, ऑब्वियसली इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, और चूंकि हम लोग रेटेड आरपीएम की बात कर रहे हैं लेकिन पीक आरपीएम से ज़्यादा होंगे, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि इसमें इस मोटर में आपको आराम से 60 से 65 kmph की स्पीड आसानी से मिल जाएगी। अगली जो हम मोटर का स्पेसिफिकेशन है वो है रिम डायर 10 इंच, ऑपरेशनल वोल्टेज 60 वोल्ट, पावर 1200 वाट, और आरपीएम रेटेड आरपीएम 570। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस 570 रेटेड आरपीएम पर आपको 60 वोल्ट के साथ कितनी रेटेड स्पीड मिलेगी। हो गया 570, रिम डाया मेरा 10 इंच है तो मेरा टायर सर्कमफ्रेंस होगा 1.3 मीटर। लीनियर स्पीड की बात करें तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इस वाली मोटर में आपको मिलेगी रेटेड स्पीड पर 45 kmph का स्पीड। पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि क्योंकि ये रेटेड स्पीड है इसलिए आपका मैक्सिमम स्पीड की बात करें वो इससे ज़्यादा होगी, और इसके लिए आप कर्व का यूज़ कर सकते हैं, और कर्व की मदद से आपको पता चल जाएगा कि इस मोटर की जो रेटेड आरपीएम है वो तो 570 है, लेकिन पीक आरपीएम कितने हैं वो आप इस मोटर के परफॉर्मेंस कर्व में आसानी से चेक कर सकते हैं, जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि कम लोड पे अगर आप चला रहे हैं तो आपको कितनी मैक्सिमम स्पीड मिल सकती है, जिसका कि हम लोग अब आगे जाके एनालिसिस करेंगे। मैं आपको एक 10 इंच रिम के साथ एक 1000 वाट की हम मोटर का डिज़ाइन दिखा रहा हूँ, जो कि शाफ्ट का डिज़ाइन और रिम का डिज़ाइन, और यहाँ पर आप ड्रम ब्रेक के डायमेंशंस देख सकते हैं आपके रेफरेंस के लिए। अगर आप कुछ कन्वर्जन किट डिज़ाइन कर रहे हैं तो ये मोटर डिज़ाइन का रेफरेंस आपके काम आ सकता है। परफॉर्मेंस कर्व की, और ये जो परफॉर्मेंस कर्व की हम लोग बात कर रहे हैं 1000 वाट बिल्ड इसी हम मोटर के परफॉर्मेंस कर्व की हम लोग बात कर रहे हैं, और ये जो परफॉर्मेंस कर्व है ये है करंट और टॉर्क के बीच में। जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड में वर्टिकल लाइन है वो करंट को रिप्रेजेंट कर रही है 0 टू 35 एम्पियर, और जो मेरी बॉटम लाइन है हॉरिजॉन्टल की वो मेरी टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रही है, और इसमें आपको दिखेगा कि मैक्सिमम टॉर्क जा रहा है 72 न्यूटन मीटर के आसपास। और आप इस कर्व में आराम से देख सकते हैं ग्राफ में कि जैसे जैसे इनिशियल मेरी मोटर को स्टार्ट होता है वैसे वैसे जैसे जैसे टॉर्क बढ़ता जाता है मेरी मोटर का जो करंट कंजम्पशन वो भी बढ़ता जाता है। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि तकरीबन 32 न्यूटन मीटर या फिर 30 न्यूटन मीटर आने के बाद जो मेरी मोटर मैक्सिमम करंट विड्रॉवल चालू कर देती है जो कि 35। अब मेरी मोटर का टॉर्क तो बढ़ता जाएगा लेकिन मेरी मोटर का करंट जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 72 न्यूटन मीटर तक मेरी मोटर टॉर्क डिलीवर करती है, लेकिन जो करंट कंजम्पशन है वो 35 एम्पियर पर स्टेबल है, जो कि आपको इस ग्राफ में बिल्कुल क्लियरली अच्छी तरह से दिख जाएगा। तो ये तो हो गया करंट और टॉर्क का परफॉर्मेंस कर्व। एक और इम्पोर्टेंट कर्व एनालिसिस करेंगे जो कि होने वाला स्पीड और टॉर्क के बीच में, और यहाँ पर मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड की वर्टिकल लाइन है वो रिप्रेजेंट करी है स्पीड की, और इसमें जो मैक्सिमम स्पीड आपको दिख रही है वो 600 की है लेकिन एक्चुअल गई है 500 तक। इसी तरह से बॉटम में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हमको रीड आउट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, और जैसा कि आप लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप देखेंगे तो जो हाई लोअर आरपीएम है यानी कि मेरा जो 160 का आरपीएम है उस समय मेरी मोटर का टॉर्क मैक्सिमम होता है जो कि जाता है 72 न्यूटन मीटर के आसपास, और जैसे जैसे मेरा जो स्पीड बढ़ती जा रही है मैं हायर स्पीड के साथ बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे मेरा टॉर्क जो है रिड्यूस होता जा रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर आपको जो ऑब्जर्व करना है ये जो ग्राफ है बढ़ने का लीनियर साइकिल चल रही है, लाइन चल रही है, ये जा रही है तकरीबन आपके 480 आरपीएम यानी कि 500 आरपीएम तक आप मान सकते हैं। लेकिन 500 आरपीएम के बाद आपका टॉर्क तो कम हो गया, लेकिन 500 आरपीएम पर आते आते जो लास्ट के आपको 3 रो दिख रही हैं, कॉलम दिख रहे हैं, वहां पर आपका टॉर्क स्टेबल हो जाता है 16 न्यूटन मीटर के आसपास, और लास्ट के आपको 2 कॉलम में आप देखेंगे तो आपको कांस्टेंट तकरीबन 16 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है 500 आरपीएम पर। तो यहाँ पर आपको ये चीज बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगी कि इस पर्टिकुलर आरपीएम के पर आने के बाद आपकी जो मोटर है कांस्टेंट टॉर्क डिलीवर करती है, और आपका जो परफॉर्मेंस है वो स्टेबल हो जाता है इस मोटर का। ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि एफिशिएंसी और टॉर्क के बीच में, और यहाँ पर जो मेरी वर्टिकल लाइन है लेफ्ट हैंड साइड में
वो रिप्रेजेंट कर रही है एफिशिएंसी को। जो मोटर की एफिशिएंसी आप लोगों को दिख रही है मैक्सिमम वो जा रही है 90% की, वो भी टॉर्क 16 न्यूटन मीटर के टॉर्क पर। टॉर्क की जो लाइन है वो बॉटम की लाइन है, हॉरिजॉन्टल बॉटम की लाइन है। और यहाँ पर आप दिख रहे हैं मोटर की मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको डिलीवर हो रही है 16 न्यूटन मीटर के टॉर्क पर। क्योंकि हम लोग टॉर्क और आरपीएम का ऑलरेडी कर्व डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इस टॉर्क और आरपीएम के रेफरेंस में भी एफिशिएंसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जब स्टडी करेंगे राइट हैंड साइड में, तो आपको दिखेगा कि 2-3 न्यूटन मीटर के टॉर्क पर आपकी एफिशिएंसी एकदम लोएस्ट होती है, यानी कि स्टार्टिंग में जो मोटर की एफिशिएंसी होती है काफ़ी कम आती है। जैसे जैसे मेरा टॉर्क बढ़ता है वैसे वैसे मेरी एफिशिएंसी बढ़ती जाती है। और यहाँ पर आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं, जैसा कि हमने बात की कि 16 न्यूटन मीटर के टॉर्क पर आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, और यहाँ पर तकरीबन 20 न्यूटन मीटर पर वो पीक के आसपास आ जाती है, जो कि एग्जैक्ट 90% के आसपास है। इसके बाद जैसे जैसे टॉर्क बढ़ता है वैसे वैसे मेरी एफिशिएंसी डाउन होना चालू हो जाती है, और लास्ट में जब 72 न्यूटन मीटर की हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस होकर सिर्फ 10% के आसपास ही बचती है। तो 16 न्यूटन मीटर पर मैक्सिमम मिल रही है, तो 16 न्यूटन मीटर के पर जो आरपीएम निकलता है उस आरपीएम के हिसाब से आप देख सकते हैं कि एफिशिएंसी आपको किस पैरामीटर पर ज़्यादा मिलेगी। पर दोस्तों, किसी भी मोटर की एफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करते समय आपको ड्रैग फोर्स को जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि ड्रैग फोर्स एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि स्पीड के कारण मोटर के पावर कंजम्पशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, और एफिशिएंसी का इम्पैक्ट इतना नहीं आता जितना कि ड्रैग फोर्स का आता है। तो आपको ड्रैग फोर्स का भी ध्यान रखना है, और एफिशिएंसी अगर काउंटर हो जाए तो बेस्ट है आपके लिए। जो कर्व है वो है आउटपुट पावर वर्सेस टॉर्क का, और यहाँ पर जो वर्टिकल लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है आउटपुट पावर को। यहाँ पर आप देख रहे हैं मोटर का आउटपुट पावर जो मैक्सिमम जा रहा है वो जा रहा है तकरीबन 1450 के आसपास, और जो टॉर्क अगेन हम लोग देख चुके हैं कि 72 न्यूटन मीटर के। तो अगर राइट हैंड साइड में स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो जैसे जैसे मोटर स्टार्ट होती है वैसे वैसे टॉर्क के साथ साथ जो मेरा मोटर का आउटपुट पावर है वो भी लीनियर स्केल में बढ़ता है, और जब ये मैक्सिमम 450 वाट तक पहुंच जाता है, तो टॉर्क के रेफरेंस में मेरा जो आउटपुट पावर है, अब टॉर्क तो बढ़ रहा है लेकिन वो कम होना चालू हो जाता है, और 72 न्यूटन मीटर तक जाते थे मेरा जो आउटपुट पावर है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो ये हम लोगों ने अब की बार बात की है सभी हब मोटर के बेसिक स्टैंडर्ड्स की पूरी डिटेल के साथ, और साथ में ग्राफ एनालिसिस भी की है। और आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरह से एक मिड ड्राइव मोटर के ऊपर पूरा डेडिकेटेड वीडियो बताकर आपको बताऊं कि मिड ड्राइव मोटर का परफॉर्मेंस और उसके स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, और मैं आपसे हाथ जोड़कर हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की हर संभव कोशिश करें। जितना हो सके अपने रिसोर्सेज को यूज़ करें, किसी भी चीज़ को वेस्ट ना करें। थैंक यू वेरी मच।